हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गुलाम वंश की चर्चा में पिछले लगातार लेक्चर में कर रहा हूँ। पिछला लेक्चर जो हमने आपको प्रोवाइड कराया था वो बहराम शाह से संबंधित था। आज उसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं और जो अगला शासक है वो है अलाउद्दीन मसूद शाह। दोस्तों, किसी भी शासक की स्टोरी पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले उसके पूर्व के शासक की पूरी हिस्ट्री आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको उस शासक से वर्तमान शासक का कनेक्शन करना चाहिए और इससे जो है वो हिस्ट्री आसानी से समझ में आती है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका रिलेशन पिछले शासक के साथ या पिछले शासकों के साथ क्या था और उसी के आधार पर उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी और उस राजनीतिक परिस्थितियों में क्या परिवर्तन हुए, इस टॉपिक को हम आज अच्छे से समझेंगे। तो इसके जो पहले का शासक था वो था बहराम शाह। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बहराम शाह ये दिल्ली का सुल्तान था और इस समय कुछ ऐसे पद थे जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे। तो इसके समय में एक नवीन पद सृजित किया गया था और उस पद का नाम था नायब-ए-मुमालिकात। तो नायब-ए-मुमालिकात ये सुल्तान के बाद ये सर्वश्रेष्ठ पद था और बहराम शाह के समय इस पर एतकीन की नियुक्ति की गई थी, लेकिन एतकीन जो था वो इस पद का दुरुपयोग करने लगा था और सुल्तान के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने लगा था। वो नौबत, नगाड़े या हाथी का उसने हाथी को उसने रखना प्रारंभ कर दिया था जो कि सिर्फ सुल्तान के विशेषाधिकार में थे। तो इससे बहराम शाह बहुत क्रुद्ध हुआ था और उसने एतकीन की हत्या करवा दी थी। तो नायब-ए-मुमालिकात पद जो था ये बहुत ही प्रभावी पोस्ट था, क्योंकि जब अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया गया बहराम शाह के बाद, तो इससे भी यही शर्त रखी गई कि रहेगा तो वो सुल्तान, लेकिन उसकी जो सारा जो पावर है वो किसके पास रहेगा? नायब के पास। तो जब अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना तो ये नायब जो था, ये मतलब नायब-ए-मुमालिकात जो पद था ये बहुत ही मतलब सुल्तान के पूरा पावर जो था वो इन्हीं के पास था। तो अब यहाँ पर नायब-ए-मुमालिकात पद का जो सृजन किया गया था उसमें जो नायब का पद था उसको भी चेंज कर दिया गया और इस पर किसकी नियुक्ति की गई? कुतुबुद्दीन मलिक कुतुबुद्दीन हसन। ध्यान से समझिएगा कि मलिक कुतुबुद्दीन हसन ये नायब के पद पर इसकी नियुक्ति की गई और चूंकि ये गैर तुर्क था और जो चालीसा या तुर्कान चिहलगानी का निर्माण किया गया था वो तुर्की अमीरों का संगठन था जिसकी चर्चा हम इल्तुतमिश के समय में कर चुके हैं। तो यहाँ पर मलिक कुतुबुद्दीन हसन जो था ये गैर तुर्क था, इस वजह से नायब-ए-मुमालिकात का पद बहुत ज़्यादा महत्व का वहाँ पर नहीं रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं एक दूसरे पोस्ट की, और वो पोस्ट बहराम शाह के बारे में हमने बताया था, वजीर की हमने चर्चा की थी और वजीर जो था मुहाजिबुद्दीन। तो यहाँ भी मुहाजिबुद्दीन वजीर था और चूंकि ये भी एक ताजिक था, ताजिक का मतलब ताजिकिस्तान से रिलेटेड था, ये गैर तुर्क था और इस वजह से वहाँ के तुर्की अमीरों ने मुहाजिबुद्दीन को यहाँ से अपदस्थ कर दिया। क्लियर है? तो मुहाजिबुद्दीन की हत्या उन्होंने करवा दी और मुहाजिबुद्दीन के बाद जो अगला वजीर बना उसका क्या नाम था? अबू बकर। तो यहाँ से बिल्कुल स्थिति आपकी क्लियर हो गई कि अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में जो पोस्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि ये जो इल्तुतमिश के जो परवर्ती शासक हैं उसमें इल्तुतमिश और बर्बर के बीच में जितने भी शासक हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन चूँकि कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है, इस वजह से आप सारे शासकों के बारे में भी उसके जो है डेटा आपको क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर वजीर बहराम शाह के समय में मुहाजिबुद्दीन था और यहाँ पर अलाउद्दीन मसूद शाह के समय वजीर का पद किसको दे दिया गया? अबू बकर को दे दिया गया। एक पद की चर्चा हमने और की थी
वो पद था अमीर ए हाजिब। दरबारी शिष्टाचार का ये अधिकारी था और अमीर हाजिब भी बहुत ही मतलब उच्च पद था। तो अमीर हाजिब जो पद है उस पर नियुक्ति अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में किसकी की गई? बलबन की गई। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बलबन जो था इसी के समय में इसका जो है जो इनिशियल स्टेज है या प्रारंभिक अवस्था में बलबन का प्रभुत्व जो है वो दिखाई पड़ता है। तो बलबन इसके पहले ये क्या था? ये हाँसी का इक्तादार था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बहराम शाह को पदच्युत किया गया था यानी उसको हटाया गया था तो उसके बाद वो हाँसी का इक्तदार बनाया गया था और अलाउद्दीन मसरूर शाह के समय में बलबन को कौन सा पद प्राप्त हुआ? अमीर हाजिब। तो बलबन, चूंकि बलबन की हिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हिस्ट्री है, लेकिन बलबन का जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उससे पहले आप उसका कनेक्शन जब समझे रहोगे तो बलबन चैप्टर को भी पढ़ना आसानी से आपको मतलब अच्छे से समझ में आएगा। तो बलबन हाँसी का इक्तदार था और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय इसको कौन सा पद दिया गया? अमीर हाजिब का। बलबन तुर्कान चिहालगानी का सदस्य था। पहले ये निम्न स्तर पर था लेकिन अपनी प्रतिभा और अपने पावर के बल पे ये उच्च पद तक पहुंच गया। तो बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह जो इसका इस समय का शासक था इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। तो अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाने के लिए उसने तुर्की जो अमीर थे या तुर्की सरदार थे उनको अपनी ओर मिला दिया और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा इसने नासिरुद्दीन महमूद, इसकी मां मलिके जहां, नासिरुद्दीन महमूद और मलिके जहां को अपनी ओर उसने मिला लिया। तो मतलब ये जो त्रिकूट बना ये बलबन, नासिरुद्दीन महमूद और इसकी मां मलिके जहां की। और ये इसने एक षड्यंत्र के तहत इसने अलाउद्दीन मसूद शाह को मतलब रास्ते से इसने हटा दिया। तो अलाउद्दीन मसूद शाह को इसने हटा दिया क्योंकि इसका जो प्लान था वो ये था कि नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाना और सारा जो पावर है वो अपने हाथ में रखना। तो बलबन की जो हिस्ट्री है कहते हैं कि इसके जो शासनकाल है वो आधी हिस्ट्री जो उसकी है वो एक नायक के रूप में है और मतलब और आधी हिस्ट्री जो है वो शासक के रूप में है। तो यहीं से बलबन के उत्कर्ष का काल शुरू होता है। बलबन ने पहले किंग मेकर की भूमिका निभाई। सबसे पहले इसने अलाउद्दीन मसूद शाह को यहाँ से षड्यंत्र के तहत यहाँ से रास्ते से हटा दिया और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जो अगला शासक बना वो कौन बना? नासिरुद्दीन महमूद बना। तो नासिरुद्दीन महमूद की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए एक एक शासक को अगर अलग अलग लेक्चर में बताया जाए तो जो है आपकी जो पूरी सिस्टम है मतलब जो आपका पूरा याद करने को आपको आसानी से समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक ही लेक्चर में सारे सुल्तानों को या सारे शासकों को एक साथ बता दिया जाता है तो उससे बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक एक शासक को अलग अलग लेक्चर में आपको समझाया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वजह से मैंने अलाउद्दीन मसूद शाह का लेक्चर अलग मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद का अलग से कराऊंगा। तो दोस्तों आपको ये पिक्चर अच्छे से क्लियर हो गई होगी और कनेक्शन आप अच्छे से समझोगे कि अलाउद्दीन मसूद शाह का कनेक्शन पिछले शासक से कैसा था और उसके बाद इसका अगले शासकों से इसका कनेक्शन क्या है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अलाउद्दीन जो मसूद शाह था वो किसका बेटा था? ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह और बहराम शाह कौन थे? ये दोनों कौन थे? ये दोनों भाई थे। इसका मतलब बहराम शाह का अलाउद्दीन मसूद शाह कौन था? ये भतीजा था। तो दोस्तों यहाँ से कनेक्शन आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप वजीर और अमीर हाजिब इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए
और लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।